नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगरीवार का फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम आज का सवाल ये है कि जैसे पहले बच्चा पैदा होता था तो उसका एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो रहता है तो वो बहुत आराम से काट दिया जाता था, और अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जैसे वो पैदा होता है उसे कट कर दिया जाता है। तो उसका स्लो कट करना और फास्ट कट करना, उसमें डिफरेंस, और अगर हम जल्दी काट देते हैं तो उसका कोई नुकसान है, वो हम जानना चाहते हैं। हाँ, पहले पहले मोस्टली है ना घर में जी, डिलीवरीज घर होती में। थी, है ना। हाँ जी। और आराम से उसको थोड़ा टाइम दिया जाता दिया था। जाता है। एक्चुअली एकदम से बच्चा एक एनवायरनमेंट में से डिफरेंट एनवायरनमेंट में जी। आया, है ना। हाँ जी। माँ के गर्भ से वो उसका जन्म हुआ और बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में आया। आजकल जैसे क्योंकि मोस्टली सर्जरीज होती हैं, है ना, उन्होंने निकाला एकदम से कट कर कट दिया। कर दिया। आप देखोगे कि बहुत देर तक क्योंकि बच्चे ने न्यूट्रिशन उस पूरी उसमें से ही ली होती है जी, ना। जी। तो उसको बाहर आके अपने आप पे आने में थोड़ा सा टाइम टाइम लगता लगता है। है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बच्चे को एज इट इज एम्ब्लाइकल कॉर्ड के साथ माँ की चेस्ट पे रख देते हैं, बॉडी को एक गर्मी देते गर्मी। हैं, सो दैट वो बच्चा उस कॉर्डियल हो जाए, उसके लिए एनवायरनमेंट जो नॉर्मल हो जाए। और धीरे धीरे आप देखोगे कि जब वो कट करते हैं आजकल उसमें एक पूरी पल्सेशन होती है, उसमें एक स्पंदन होता है नाल में, क्योंकि हर चीज उसी से जा रही होती है, तो उसमें ही वो सारी चीजें उसमें एक वाइब्रेशन उसमें रहती है काफी देर तक। जब उसको कट करते हैं उसके बाद धीरे 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 स्लोली वो बंद होती है। तो अगर हम लोग एकदम से उसको काटने का मतलब है कि हम एक बच्चे को एक शॉक देते हैं। वो एक शॉक है जो उसको पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ता है। उसका जो वो शॉक है, एकदम से उसको शॉक मिला कि मैं किसी दूसरी जगह से दूसरे एनवायरनमेंट में आ गया, और उसके लिए वो चीजें थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। मतलब एटलीस्ट अगर आप 10 मिनट भी रुक जाते हो तो 10 मिनट में भी आप देखोगे कि उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। पहले इतनी जल्दी बीमार नहीं होते थे, है ना। अभी बहुत जल्दी जल्दी बच्चे बीमार होते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है। तो क्योंकि हम लोग एबीसी से शुरू कर रहे हैं हर चीज, तो हर चीज जो इम्पोर्टेंटली बीच में आती जाएगी। जो हम लोग पहले दूसरे तरीके से करते थे कि पहले वो टाइम देते थे उसको कि वो नाल में पूरा वो स्पंदन जो उसकी पल्सेशन है वो एक रुक जाए, तब वो नाल को काटते थे। अब फटाफट से काम खत्म करते हैं, है ना, कि एक बच्चा आ गया, चलो जी खत्म करो, क्लीन करो और अपना जा। तो अगर उसमें 10 मिनट ज्यादा टाइम वो लगा देते हैं तो आने वाले टाइम में बच्चे में मतलब आप सोचो कि 70% उसका बचाव हो जाता है। आने वाले टाइम में एक तो उसको मेंटल शॉक नहीं लगता जो उसको आते ही लगता है। पहले एक एनवायरनमेंट उसका चेंज हुआ, फिर शॉक लगा, फिर एकदम से उसको वो रुलाया जाता है ना। तो वो एक एक तरीके से उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता। उसको हम लोग 10 मिनट अगर मदर के ऊपर लेटाएंगे, उसको एक स्नेहन और एक गर्मी अगर फील होती है, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और जितने भी मतलब बच्चे, क्योंकि मेरा तो है ना ये मेरा फील्ड है, तो मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे जिन जो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनमें एक ये फैक्टर मैंने बहुत कॉमन पाया है। तो इसीलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि उस टाइम पे ही आपको 10 मिनट और वेट कर लेनी चाहिए। वो अपने आप जब उसकी वो स्पंदन, उसका जो पल्सेशन वाइब्रेशन अगर रुक जाए, उस टाइम पर आप कट करोगे तो बच्चे में बहुत सारे मतलब हैप्पी मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। जी मैम, ये आपने सच में इन फ्यूचर जो जनरेशन होने वाली है हाँ, उनके लिए क्योंकि आपने आजकल बताया। क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो बच्चे सफर कर बच्चे रहे सफर कर हैं। रहे हैं हाँ, जी। उनको वो बहुत सफर कर रहे हैं आजकल के बच्चे जो है। तो एक ये फैक्टर अगर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं कि 10 मिनट और वेट कर लो, जी। उतने में कुछ ज्यादा जल्दी होता नहीं है ना, तो उससे बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही अगर आप अपने बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सवाल अपने करना चाहते हैं, आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं और मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।